तो हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस प्रोडक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है हेटिक का हमारा VB35 VB36। ये प्रोडक्ट वार्डरोब, जब हम वार्डरोब बनाते हैं तो उसमें जो फिक्स सेल्फ हमारा होता है, जो टॉप बॉटम और सेंटर पैनल होते हैं, उसको फिक्स करने के लिए हमें उस जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से फिक्स करते हैं। पहले हम देखेंगे कि 35 को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम 36 को भी लगाना सीखेंगे। ये दोनों लगभग में सेम प्रोडक्ट हैं, लेकिन 36 थोड़ा स्ट्रांग होता है और 35 सेल्फ में यूज होता है, और 36 को हम सेल्फ में भी और टॉप बॉटम पैनल में भी यूज करते हैं वार्डरोब के अंदर। और इसके साथ जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, इसको जिससे कनेक्ट किया जाता है वो है स्क्रू इन डॉवेल। ये दो हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे फिक्स किया जाता है। उसमें जो टूल्स हमें लगेंगे वो है, सबसे प्रथम मेजरमेंट टेप लगेगा, उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा, एक हैमर लगेगा, एक पंचिंग के लिए एक पिन लगेगा, और एक मार्किंग के लिए एक पेंसिल या पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ड्रिल मशीन लगेगी। इसको हम ड्रिल मशीन को सादा ड्रिल मशीन भी यूज कर सकते हैं और बैटरी ड्रिल मशीन भी यूज कर सकते हैं, इस दोनों में से कोई भी। तो ये दो हमारे पास पैनल हैं। अब इस पैनल को एक आप समझिए कि वार्डरोब का साइड पैनल है, और एक को समझिए कि आप ये टॉप टॉप पैनल है या फिर सेंटर का पैनल, जिसमें कि हम ये अपना 35 और 36 लगाएंगे। हम दोनों को एक ही पैनल में, क्योंकि दोनों का लगाने का तरीका लगभग में सेम है, तो एक ही पैनल में एक साइड में हम 36 लगाएंगे और एक साइड में 35 लगाएंगे, और इसको एक ही साथ हम ये दोनों एक ही स्क्रू इन डॉवल से कनेक्ट होता है। इसमें भी यही लगा सकते हैं और इसमें भी यही लगा सकते हैं। तो हम आगे इसका प्रोसेस क्या है लगाने का, तो चलिए करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग के लिए आप ऐसा समझिए कि ये साइड पैनल है और इसमें ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए ऐसे ही मैंने, मान लीजिए, आगे से 30 mm ले लिया, और पीछे से भी मैंने 30 mm ले लिया, ठीक है। तो इसमें हम एक और टूल्स का यूज करते हैं, जो मैं बताना आपको भूल गया था। इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर या राइट एंगल। तो इसकी मदद से हम इसमें दोनों में सेम मेजरमेंट पे लेके मार्क कर लेंगे। तो जैसा मैंने इधर किया, फिर ऐसा ही मैं यहां कर लिया। अब ये दोनों मार्क को हमें दोनों पे उतार लेना है। इसी मार्क को, ये देखिए, ये हो गया और ये हो गया। ऐसे ही हम इस वाले को भी यहाँ पे उतार लेंगे। ये दोनों मार्क एकदम सेम टू सेम होने चाहिए, ठीक है। एक पैनल में हमें लगाना है स्क्रू इन डॉवेल, तो ये हमारा साइड पैनल रहेगा, इसमें हम स्क्रू इन डॉवेल लगाएंगे। इसके लिए हम क्या मार्किंग करेंगे, और दूसरे पैनल में हम लगाएंगे रास्टेक 36। तो इसमें हम कौन सी मार्किंग करेंगे, ये दोनों हम देखते हैं बारी बारी से। पहले हम साइड पैनल में देख लेते हैं। तो साइड पैनल में स्क्रू इन डॉवेल लगाने के लिए हमें जो भी इसके आगे जो पैनल लगेगा, उस पैनल का जो थिकनेस है उसके हाफ का इधर हम मार्किंग करेंगे। जैसा हमारा ये पैनल का थिकनेस अभी है 18 mm, 18 mm राइट एकदम है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 9 mm पे मार्क लगाएंगे, 9 mm। ऐसा ही हम सेम यहाँ पे भी करेंगे। 9 mm पे मार्किंग लगा दिया, और इसके अंदर हम सेम, जो हमारा ये इसमें दो ड्रिल होगा, जिसके लिए कि हमारा ये पहला जो ड्रिल है, इसके लिए हम 20 mm का ड्रिल बीट यूज करेंगे, जिसको हम फॉर्स्नर बीट बोलते हैं। और दूसरा जो ये होल होगा, इसके लिए हम 10 mm का ड्रिल बीट यूज करेंगे। और ये हमारा जो यहाँ पे ट्विस्टर ड्रिल बीट, ट्विस्टर 100 थ्रेड ट्विस्टर लग रहा है जो हमारा, उसके लिए हम 5 mm का ड्रिल बीट यूज करेंगे। तो इसके लिए हम जो मार्किंग करेंगे, ये हमारा रहेगा, जो पहला मार्किंग है ये रहेगा 9.5 mm पे।
9 और 10 के बीच में, और वहां से 32 mm पे हमारा दूसरा मार्किंग हम करेंगे। 10, 20, 30 और 2 32 mm। सेम यही मार्किंग हम यहाँ पे दोहराएंगे। पहला जो मार्किंग होगा हमारा 9.5 mm पे, फिर वहां से 32 mm, 10, 20, 30, 2 32 mm। ठीक है। अब दोस्तों हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हम इसको ड्रिल करेंगे। ये वाले ड्रिल को हम 20 mm के बीट से करेंगे, ये वाले ड्रिल को हम 10 mm की ड्रिल बीट से करेंगे। ये जो बीट है हमारा, ये हमारा जो डेप्थ है, डेप्थ जाएगा 14.5 mm डेप्थ तक जाएगा, तक करेंगे। 20 mm के बीट से 14.5 mm डेप्थ तक करेंगे। और ये वाला जो है हमारा दूसरा, इसको हम करेंगे 12 mm डेप्थ तक, जो 32 mm पे यहां से हुआ है। पहले पंच कर लेंगे ताकि हमारा बीट स्लिप ना करे। ये आप देख सकते हैं लगभग में हमारा 14.5 mm हो गया है। इसको अगर हमें चेक करना हो तो हम इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ डाल के इसको हमने देख लिया, ये ऑलमोस्ट हो चुका है 14 mm। ठीक है। थोड़ी जरूरत है तो हम 1 mm एक्स्ट्रा ले लेते हैं अभी। हमको ध्यान क्या देना है इसमें कि ये होल हमारा जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आधा 1 mm का फर्क हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा हुआ तो हमारा ये जो बीट का ये जो पिन है, ये आउटसाइड में उभर जाएगा, तो आपका ये पैनल डैमेज हो जाएगा। तो उसका विशेष ध्यान देना है। अब हम इस बीट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम 10 mm का बीट लगाएंगे, जिसको कि हम 12 mm डेप्थ तक ड्रिल करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोनों ड्रिल हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। इसका हमारा 14 mm ड्रिल है और इसका हमारा डेप्थ है, और इसका जो हमारा 10 mm की बीट से 12 mm डेप्थ तक होल किया है हमने। अब हम आते हैं इस वाले पैनल में। इस पॉइंट को पंच कर लेंगे। इसमें हम ये अपना स्क्रू इन डॉल लगाएंगे। इसके लिए हमारा जो डेप्थ होता है वो 5 mm का ड्रिल बिट यूज करना होता है, और डेप्थ जो होता है 11.5 mm होता है। तो 11.5 करने के लिए हम पूरा 12 mm डेप्थ करते हैं। आप चाहें तो ये ड्रिल को आप यहाँ पे मेजरमेंट करके यहाँ पे एब्रोटेप वगैरह लगा के भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको काम करने में अंदाजा है तो आप इसको आराम से इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हमारे सारे ड्रिल यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम इसके सारे हार्डवेयर को वहां पे फिक्स करेंगे। जैसे हमारा ट्विस्टर डॉवेल है, इसको हम इसमें पहले टाइट कर देंगे। देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ओके। VB36 को लगाने के लिए हम यहाँ पे इसको इसके पोजीशन पे रख लेंगे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो प्रोडक्ट है वो डैमेज होगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक पैनल लेंगे एक्स्ट्रा,
और उसको रख के ऊपर प्रेस करेंगे। देखिए अच्छे से आसानी से एकदम उस पे बैठ चुका है। ऐसे ही हम सेम दूसरे वाले पैनल को भी यहाँ पे उसके पोजीशन पे रखेंगे। तो दोस्तों देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे साइड पैनल में स्क्रू इन डॉवेल भी लगा दिया है, और हमारा टॉप पैनल समझो या बॉटम पैनल समझो, जितने में वर्टिकल पैनल हॉरिजेंटली पैनल जो फिक्स होते हैं वो पैनल जिसको हम सेल्फ फिक्स सेल्फ भी बोलते हैं, तो वहां पे हमने अपना 30 VV36 भी लगा दिया है। तो इसको हम फिक्स कर दिया। अभी एक साथ किस तरह से अटैच करेंगे, जैसे हमारा ये पैनल ऐसे होता है तो हम इसको इस तरह से करके टाइट करते हैं। तो अभी मैं टाइट करके इसको आप दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा पैनल एकदम फुल्ली टाइट हो चुका है। ये देखिए अभी ये एकदम फिक्स है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका साइड पैनल है और ये आपका टॉप या सेंटर का जो पैनल है वो आप समझ सकते हैं, या बॉटम का पैनल। ये फिटिंग दोस्तों वार्डरोब में यूज होती हैं ज्यादातर। वार्डरोब में फिक्स सेल्फ को फिक्स करने के लिए VV36 का ही उपयोग किया जाता है। और एक फिटिंग है वो है VV35, जिसको हम इसी पैनल में दूसरे साइड में आपको अभी फिक्स करके दिखाते हैं। इसको भी सेम जो इसकी प्रक्रिया है उसको हम पूरा आपको समझाते हैं। तो इसके लिए भी हम ये वाले मेजरमेंट को, सेम मेजरमेंट को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये मार्क को इधर हम उतार लेंगे। ठीक है, अब इसी मार्क को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, जैसा हमने इसको फिक्स किया था, इसमें हमने दो ड्रिल बिट यूज किए थे, एक 20 mm का और एक 10 mm का। लेकिन इसमें हमें सिंगल ड्रिल बिट यूज करना है, वो खाली 20 mm का यूज होगा। डेप्थ हमारा सेम रहेगा 14.5 mm का। ठीक है, मेजरमेंट भी वही सेम रहेगा, साइड से 9.5 mm, 9.5 mm। ये हमें बिठाते हुए विशेष ध्यान रखना है कि एकदम स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। कभी भी ऐसा टेढ़ा कर दिए तो फिटिंग गड़बड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसमें भी हम हमेशा प्रेस करते हुए एक एक्स्ट्रा पैनल ऊपर रखेंगे और आराम से खाली ऐसे ठोक देना है। ये देखिए, प्रेस कर देना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया है। थोड़ा एक्सेस पैनल है, इसको मैं काट देता हूँ। फिनिश कर देना बस। देखिए अभी इस पैनल को हम इसी सेम ट्विस्टर डॉवल में फिक्स करके आपको दिखाते हैं। जैसे ये भी ऐसे ही यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, तो किस तरह से होगा ये देख लीजिए आप। तो रखेंगे यहाँ पे एकदम फुल टाइट।
दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से